गांव चाक नंबर 47। एक ऐसा गांव जहां सांझ ढलते ही जिंदगी जैसे थम जाती थी। पुरानी कच्ची गलियों में सन्नाटा बस जाता और बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती। गांव के बीचों बीच एक बरगद का विशाल पेड़ था जिसे लोग मनहूस पेड़ कहते थे। गांव के बूढ़े हमेशा कहते, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां वो रहती है। मगर आदित्य, गांव का सबसे निडर लड़का, इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वो हंसकर कहता, अरे ये सब दकियानूसी कहानियां हैं। और फिर एक रात, आधी रात के ठीक बाद, तारों से खाली आसमान के नीचे उसने सच जानने की ठान ली। हाथ में टॉर्च लिए वो धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा। हवा में नमी थी, एक अजीब भारीपन, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, वापस लौट जाओ। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंच रहा था, माहौल और गाढ़ा और ठंडा होता जा रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से धीरे से सांस ली। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी उसने तने पर डाली और देखा कि पीछे की ओर एक साया हिला। आदित्य ने तेज आवाज में पुकारा, कौन है वहां? बाहर आओ। कुछ पल चुप्पी रही, फिर पत्तों में धीमी सी सरसराहट हुई और उसके बाद एक हल्की दबती हुई हंसी। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वो एक कदम और आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी ऊपर उठाई। उसी पल उसकी सांसें थम गईं। पेड़ की मोटी डाल पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। फटे सफेद कपड़े हवा में हिल रहे थे और उसका चेहरा उल्टा होते हुए भी सीधे आदित्य की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखें लाल, सांसें भारी और चेहरा बिल्कुल निर्विकार। आदित्य जम गया। तभी लड़की के गले से एक खुरदुरी, गैर इंसानी ध्वनि निकली, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी।